श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल देश भर में एक ऐसा अस्पताल है जो बच्चों के हृदय रोगों का इलाज पूरी तरह निशुल्क करता है। आज तक यह अस्पताल 1 लाख से अधिक बच्चों और उनके परिवारों को नया जीवन और मुस्कान दे चुका है। यह सिर्फ इलाज ही नहीं, बल्कि परिवारों को आशा और विश्वास का संबल भी मिलता है। एनएचपीसी ने सीएसआर के तहत श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल को इको मशीन दी है, जो समाज के नन्हे दिलों को नई उम्मीद देगी। जन्मजात हृदय से जूझ रहे बच्चों के लिए एक और बड़ी राहत की खबर सामने आई है। एनएचपीसी लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी सीएसआर योजना के तहत श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल पलवल को एक नवीनतम इको मशीन प्रदान की है। इस पहल का उद्देश्य बच्चों के दिलों को स्वस्थ बनाने के इस अनूठे अभियान को और अधिक सशक्त बनाना है। इस नई इको मशीन की सहायता से श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में अधिक संख्या में बच्चों का निदान और इलाज संभव हो सकेगा। यह मशीन हृदय संबंधी जटिल बीमारियों का सटीक और तुरंत निदान करने में सक्षम है, जिससे अस्पताल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन एनएचपीसी लिमिटेड के महाप्रबंधक एचआर श्री आनंद कुमार तेम्भारे द्वारा किया गया। उनके साथ एनएचपीसी की सीएसआर टीम कंचन कुमार ठाकुर, डीजीएम एवं श्री सुनील शर्मा, श्री सत्य साई हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री सी श्रीनिवास, डॉक्टर परमवीर सिंह, एचओडी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी श्री गौरव भारद्वाज, ट्रस्ट अधिकारी एवं स्टाफ भी उपस्थित रहे। श्री आनंद कुमार तेम्भारे ने अस्पताल के निशुल्क और मानवीय सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल बच्चों को नया जीवन देने का काम करता है, बल्कि उनके परिवारों को भी एक नई उम्मीद प्रदान करता है। यह अस्पताल मानवता के सच्चे मूल्यों का प्रतीक है। एनएचपीसी ऐसे नेक कार्यों में सहयोग देकर गर्व महसूस करता है। आज सत्य साई संजीवनी पलवल के लिए एक बहुत ही महत्व और शुभ दिन है, क्योंकि हमारे सहयोगी एनएचपीसी की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अपनी देश की बहुत जाना माना कंपनी है, उनकी सहयोग से एक बहुत ही बेहतरीन बेस्ट इन क्लास फिलिप्स की एको मशीन आज हमें दी गई है। एक एको मशीन जो ऐसी बेस्ट इन क्लास होती है, वो पहले बच्चों की दिल की जांच कंप्लीटली करती है और उसकी हार्ट फंक्शन ये अंडरस्टैंड करके, जैसे हमारे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परमवीर जी यहाँ हैं, उनको समझ में आया कि असलियत में बच्चों की दिल की क्या इश्यू है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनका लाइन ऑफ केयर में। क्या ये बच्चे को हार्ट सर्जरी की ज़रूरत है? तो अगर है तो किस तरीके की सर्जरी ज़रूरत है, क्या टाइप ऑफ इंटरवेंशन इसको करना है, ये पहले ही यही कमरे में इस मशीन के माध्यम से हम सबको पता चल जाता है। ये कितना भी बोलो, ये पीडियाट्रिक कार्डियक केयर में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं बहुत ही आज आभारी हूँ एनएचपीसी के परिवार को कि ये हमें दी गई है और इसकी सेवा एक ने, 100 ने, 1000 ने, लाखों बच्चों के लिए इसकी सेवा आएगी और उनकी जान इनसे बच जाएगी। सत्य साई संजीवनी तो एक समाज सेवा संस्था है और देश सेवा संस्था है। यहाँ तो पूर्णतः सभी सेवाएं निःशुल्क होते हैं। तो यहाँ अपन सिर्फ जान बचाते ही नहीं, जिंदगी बनाते हैं। ये है सत्य साई संजीवनी की खासियत और इसके साथ हम आज एनएचपीसी से भी आज जुड़ गए। नमस्कार आप सभी को। एनएचपीसी जो है सीएसआर के जो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट का, उसके तहत कार्य करती है। और इस साल 2024-25 में एनएचपीसी ने लगभग 200 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं डिफरेंट अलग अलग सामाजिक कार्य के लिए। और उसमें से एक छोटा सा एमओयू ये था, आज जब हम इस हॉस्पिटल में आए हैं, सत्य साई हॉस्पिटल, संजीवनी हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छा लगा। पोस्ट प्री ऑपरेशन बच्चों से भी मिले, पोस्ट ऑपरेशन वाले बच्चों से भी मिले, दोनों के अलग अलग ओपिनियन लिए। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब बच्चों से या उनके पेरेंट्स से पूछा गया कि आपका कितना खर्चा आया, तो उन सब का एक ही जवाब था कि सर
जो है पूरी की पूरी सेवाएं जो है वो इस अस्पताल में निःशुल्क है। तो एक छोटी सी हमारी तरफ से भेंट थी ये हॉस्पिटल को, और भविष्य में भी हम इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे। धन्यवाद। कारण एग्जैक्टली इन प्रॉब्लम का कुछ एक हम सर्टेन कारण नहीं बता सकते कि उससे होती हैं। काफ़ी कुछ रीजंस हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर एक बच्चा इफेक्टेड है तो अगले बच्चे में चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कारण ये है कि मेरे को लगता है कि आजकल हम रिकॉग्नाइज़ भी ज़्यादा कर पाते हैं उनको, क्योंकि जो हमारे बच्चों के डॉक्टर हैं उनको इनकी अवेयरनेस है कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जल्दी पिकअप करके हमारे पास भेजते हैं। तो ये रादर ऐसा जितना पहला होता था अभी भी उतनी ही होती हैं, बट उसकी अवेयरनेस बढ़ गई है और डायग्नोसिस इम्प्रूव हो गए हैं, ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो गए हैं, तो इसलिए हम ये बच्चे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखते हैं, ज़्यादा जल्दी देखते हैं ऐसे बच्चे। सर जो डोनेट मशीन की गई इससे कितना लाभ होगा? इससे बहुत लाभ होता है। इससे जैसे सर ने बताया कि ये बच्चों के हार्ट की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला डायग्नोसिस और बेसिक डायग्नोसिस इसी से पता लग जाता है। अगर हमारे पास एक अच्छी इको मशीन रहती है तो मोस्टली हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है उसको डायग्नोस करने में और उसका प्लान करने में कि उसको हम आगे क्या करेंगे, मतलब ऑपरेशन करेंगे या बच्चे को अभी फॉलोअप करना है या इंटरवेंशन करना है, वो सारी चीज़ें इस मशीन से डिसाइड होती हैं। इवन ऑपरेशन के बाद, इंटरवेंशन के बाद भी सब चीज़ें देखना इसी मशीन से देखा जाता है।